जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। साथियों, यहाँ पर बात करें रेलवे में जितने भी खाली पद हैं उनकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। और कहाँ पर जारी की गई है? राज्यसभा में जारी की गई है। कितने लाख पद खाली हैं रेलवे में, ये सब बता दिया गया है। साथियों, कब तक न्यू वैकेंसी आपकी रेलवे की आ जाएगी, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो नोटिस है ये 3 फरवरी 2023 का है। रेलवे में कर्मचारी की कमी के यहाँ पर साथियों बताया गया है। देखिए, पहले एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या रेलवे मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये सच है कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे, जो कि देश भर में 18 जोनों में फैला हुआ है, अराजपत्रित पदों की 3.12 यानी कि लगभग 3 लाख से ज्यादा लाख यहाँ पर बात चल रही है। तो 3 लाख रिक्तियों के साथ कर्मचारी की भारी कमी से जूझ रहा है रेलवे, ये पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि हाँ अगर जूझ रहा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। उसके बाद लिखा है कि यदि नहीं तो पूरे देश में रिक्त पड़े अराजपत्रित पदों की जोनवार संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जोनवार साथियों संख्या आपको बताई गई है कि किस जोन में कितने पद जो हैं वो खाली हैं। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ है कि यह सच है, क्या यह भी सच है कि पदों को भरने में असमर्थता के कारण कर्मचारियों को लगातार 16 घंटे तक ओवर टाइम पर काम करना पड़ रहा है। यानी कि जब देखिए रिक्त पद है तो 16-16 घंटे क्या काम करना पड़ रहा है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि ऐसा है तो हाँ तत्संबंधी ब्यौरा मांगिए। तो उत्तर के रूप में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो यहाँ पर विवरण सभा पटल पर रखा गया है, जो विवरण है सभा पटल पर रखा गया है और जवाब क्या दिया गया है आप लोग देख पाएंगे। देखिए, रेलवे में कर्मचारी की कमी के संबंध में 3 फरवरी 2023 को राज्यसभा में श्री प्रमोद तिवारी के अंतरांकित प्रश्न संख्या 298 के भाग का से डा के उत्तर से संबंधित विवरण है। उसके बाद लिखा हुआ कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार रेलवे में अराजपत्रित रिक्त पदों पर जोन वार ब्यौरा, यानी कि आपको यहाँ पर जो भी 18 जोन है तो 18 जोन में एक एक जोन में कितनी कितनी वैकेंसी खाली है ये आपको साथियों बताया जा रहा है। ग्रुप सी में जितनी वैकेंसी खाली है। अच्छा, ग्रुप सी में कौन कौन सी वैकेंसी आ जाएंगी? जैसे कि आपकी आरपीएफ आ जाएगी, आरपीएफ की 2 तरह की एसआई आ जाएगी और उसके अलावा कांस्टेबल आ जाएगी। जो एनटीपीसी की वैकेंसी होती है ये भी आपकी किस में आती है? ग्रुप सी में आती है। एलपी और टेक्नीशियन की बात करें तो ये किस में होती है? ये भी आपकी जो है वो ग्रुप सी में ही होती है। उसके बाद देखिए भाई, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर साथियों लिखा हुआ कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे में अराजपत्रित रिक्तियों की जोन वार स्थिति। अगर मध्य क्षेत्र रेलवे जोन की बात करें तो 28,606 यहाँ पर पद खाली हैं। अगर बात करें साथियों यहाँ पर पूर्व तट की तो 8,278 पद खाली हैं। पूर्व मध्य की बात करें तो 14,439 पद खाली हैं और पूर्व क्षेत्र की बात करें तो 30,327 पद खाली हैं। मेट्रो में यहाँ पर 1,069, उत्तर मध्य रेलवे जोन की बात करें तो 18,383 पद खाली हैं। पूर्वोत्तर रेलवे जोन की बात करें तो 14,118 पद खाली हैं और पूर्वोत्तर सीमा की बात करें तो 15,705 पद खाली हैं। देखिए भाई, यानी कि कुल मिला के 18 जोन्स का यहाँ पर सारा ब्यौरा दे रखा है कि उत्तर रेलवे की बात करें तो 38,967 पद खाली हैं। उत्तर पश्चिमी की बात करें साथियों तो 15,207 पद। दक्षिण मध्य रेलवे की बात तो 16,947। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण बात है कितने पद खाली हैं? 2,98,000 पद खाली है। कितने लाख यहाँ पर पद खाली हैं भाई? 2,98,000 यहाँ पर रेलवे में पद खाली हैं यहाँ पर। चलिए, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और उन्हें आवधिक रूप से परिचालित आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे के द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र प्रस्तुत करके भरा जाता है। समूह गा लेवल 1 सहित अब लेवल जो 1 है वो भी समूह गा में शामिल कर दिया गया है। तो समूह गा की 1,39,050 रिक्तियों के लिए पूर्व की अधिसूचनाओं के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों जो बात की गई है 1,39,000 की, ये 1,39,000 क्या है? इसमें एनटीपीसी के पद शामिल है, जो पुरानी वाली वैकेंसी आपकी 2019 की, और उसके अलावा जो ग्रुप डी की 1 लाख वैकेंसी है उसकी यहाँ पर बात चल रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जो पिछली वैकेंसी है ग्रुप डी की और एनटीपीसी की, इन रिक्तियों के लिए पूर्व की अधिसूचनाओं के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी कि कह रहे हैं कि उसी को ही जो है वो कंप्लीट अभी किया जा रहा है, वो ही प्रोसेस में है अभी। चलिए चलिए
तो उसके बाद यहाँ पर देखिए इंग्लिश में ये वही सारी बातें लिखी हुई आप लोग देख सकते हैं। ये सारा जोन है जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझाया था। देखिए, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारतीय रेलवे में रिक्त और स्वीकृत पद। तो क्या रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि रेल मंत्री से साथियों कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारतीय रेलवे में वर्तमान में रिक्त और सस्वीकृत राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की जोन वार संख्या कितनी कितनी ये आपको बता दिया गया है। उसके बाद पूछा गया है कि विगत 5 वर्षों में भारतीय रेलवे के द्वारा नियुक्त किए गए संविदा कर्मियों की वर्षवार संख्या का ब्यौरा क्या है। क्या विगत कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे में संविदा में कर्मचारियों की संख्या में क्या वृद्धि हुई है, यह पूछा गया है। विगत 5 वर्षों में भरी गई रिक्तियों का वर्षवार और जोनवार ब्यौरा क्या है। क्या रेलवे की ऐसी सभी रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की कोई योजना है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा यहाँ पर विवरण सभा पटल पर रखा गया है। चलिए तो क्या क्या कहा गया है देख लेते हम लोग। भारतीय रेलवे में रिक्त और स्वीकृत पदों के संबंध में 3 फरवरी 2023 को राज्यसभा में कहां पर पेश किया गया है। राज्यसभा में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के अतारांकित प्रश्न संख्या 302 के भाग का से छा से के उत्तर से संबंधित यहां पर क्या है आपको विवरण देखने को मिलेगा। चलिए तो कहा गया है यहाँ पर साथियों कि क्या भारतीय रेलवे में इस समय रिक्त और स्वीकृत क्षेत्रीय वार राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की संख्या। तो क्षेत्रीय रेलवे की अगर बात करें तो इसमें अराजपत्रित पद कितने हैं और अराजपत्रित पद कितने हैं ये, और कितने पद खाली हैं, कितने स्वीकृत और कितने खाली हैं। तो खाली के बारे में यहाँ पर साथियों बात करें तो मध्य क्षेत्र जोन की बात करें तो 190 राजपत्रित पद खाली हैं और 28,686 अराजपत्रित पद खाली हैं। 95 राजपत्रित और 8288 पद अराजपत्रित खाली हैं। कहां पर, पूर्व तट रेलवे जोन में। इस प्रकार आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कुल मिला के साथियों अगर बात करें तो 31 नहीं बल्कि 3,12,039 पद जो हैं वो यहां पर खाली है अराजपत्रित में। तो वैकेंसी साथियों बात करें, वैकेंसी बहुत ही खाली है, पूरे रेलवे में बहुत वैकेंसी जो है वो खाली है, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और कब तक साथियों ये यहां पर बात करें कब तक ये वैकेंसी आ जाएगी, इसके बारे में इस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि कितने किसकी जोन में 18 जोन में पूरा ब्यौरा दिया गया और किसकी जोन में कितनी कितनी वैकेंसी खाली है, ये यहां पर साथियों जो है वो सारा कुछ बताया गया है। चलिए तो इस नोटिफिकेशन की तरफ से कम हमको इतना तो मालूम पड़ गया कि कितनी कितनी वैकेंसी साथियों जो हैं वो खाली हैं। यहां पर अब आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग को मांग सूची भर्ती वर्षवार प्रस्तुत की जाती है, ना कि जोन डिवीजन वार। इन रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। वर्ष 2022 और 23 के दौरान अभी तक समूह गा लेवल 1 सहित पदों के लिए भर्ती के लिए कोई रिक्ति अधिसूचना विज्ञापित नहीं की गई, यानी कि 2022-23 में कोई वैकेंसी नहीं है। पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना सतत प्रक्रिया है और इसे समय समय पर परिचालित आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेंसियों को रेलवे जोन द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करके भरा जाता है। वर्ष 2020 तक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से समूह के कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की सीधी भर्ती पूरी हो गई है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा को आवंटित 12 उम्मीदवारों को CSE 2020 के आधार पर नियुक्ति के प्रस्तावित जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय रेल सुरक्षा बल 2021 के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 6 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है, उन्हें नियुक्ति के प्रस्ताव जारी कर दिए गए हैं। समूह गा की 1,39,050 रिक्तियों के लिए पहले की अधिसूचनाओं के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी कि पहले की वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात की तो पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको साथियों यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो बात करें नई वैकेंसी के बारे में, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। वैकेंसी लाखों में है यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों बात करें ग्रुप सी और ग्रुप डी पर कब वैकेंसी आएंगी, 2024 की बात करें तो साथियों लोकसभा के चुनाव हो गए। लोकसभा से चुनाव से पहले पहले एक बार ये वैकेंसी आपको लाखों के हिसाब से देखने को मिलने वाली है। तो बहुत ही जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। भले जितने लाख पद खाली हैं उतनी वैकेंसी ना है, अगर उसके आधे पदों पर भी वैकेंसी आ गई तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि लोकसभा के चुनाव से पहले पहले वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए मजबूती से तैयारी को आप लोग अपनी पकड़
पकड़ लीजिए, बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे तो इसमें बहुत ही आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।